तो आज देखते हैं स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर नंबर 15 ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। जैसे कि आपको पता है जो तीन साइड से बनता है वो उसको कहते हैं हम लोग ट्रायंगल्स, है ना। तो ये ट्रायंगल्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन से ट्रायंगल्स होते हैं, वो हमें इस चैप्टर में देखना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। किसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल? जिस ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल हो। और एग्जांपल, ये ए है, ये बी और ये सी। ये साइड ए बी बी सी और ए सी, ए बी बी सी और ए सी, ए बी बी सी और ए सी, अगर तीनों भी इक्वल है लेंथ वाइज, अगर तीनों इक्वल है तो उस ट्रायंगल को कहा जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या कहा जाएगा उसको? इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा जाएगा। ओके, ए बी बी सी और ये क्या है? ए सी। ओके, सॉरी ए बी लिखा गया था वहां पे, वो क्या होना चाहिए? ए सी। ए बी बी सी और ए सी, यानी समझो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 रहेगा और ये भी 10। अगर ये तीनों भी 10 सेंटीमीटर या वॉट एवर 5 पकड़ लो, लेकिन तीनों भी सेम होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, अब देखते हैं आइसोस्केल किसको कहते हैं? कौन सा? आइसोस्केल। सपोज ये ए, ये बी और ये सी। ए बी और बी सी इक्वल है लेकिन ए सी इक्वल नहीं है। यानी जिस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं उस ट्रायंगल को कहा जाएगा आइसोस्केल ट्रायंगल। क्या कहेंगे उसको? आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल। इसमें सिर्फ दो साइड इक्वल होंगे, ए बी बी सी। ए सी इक्वल नहीं रहेगा, या कोई भी एक साइड हो सकता है ए बी और ए सी इक्वल हो, बी सी बट इक्वल नहीं रहेगा, या ए सी और बी सी इक्वल रहेगा, ए बी इक्वल नहीं रहेगा। इसको क्या कहेंगे हम लोग? आइसोस्केल ट्रायंगल। इसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। सपोज यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, ये देख रहे हैं हम लोग स्केलन ट्रायंगल। क्या देखेंगे? स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में एक भी साइड इक्वल नहीं होती, ना ए बी बी सी से इक्वल है और ना ही बी सी ए सी से इक्वल है। जब एक भी साइड किसी को इक्वल नहीं होती किसी साइड से, तो उस ट्रायंगल को कहेंगे हम लोग स्केलन ट्रायंगल। याद रखो, जब तीनों साइड इक्वल तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, जब दो साइड इक्वल तो आइसोस्केल ट्रायंगल, और एक भी साइड जब इक्वल नहीं है तो उसे कहेंगे स्केलन ट्रायंगल। गॉट इट? कोई मुश्किल है इसके अंदर? याद रहेगा, जिसके तीनों साइड इक्वल इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसके दो साइड इक्वल आइसोस्केल ट्रायंगल, और जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं है स्केलन ट्रायंगल। ओके, समझ में आ गया आपको? ओके, तो यहाँ पे भी प्रैक्टिस सेट 36 देखेंगे। यहाँ पे कहा गया ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन इट्स एंगल्स। ये एंगल्स देखो और इसके टाइप्स बताओ। अभी मैंने आपको बताया है कि जो 90 से कम होता है वो कौन सा एंगल होता है? एक्यूट। जो 90 होता है वो कौन सा होता है? राइट एंगल। और जो 90 से बड़ा होता है तो यहाँ पे जो दिया हुआ ये किसका साइन है? 90 डिग्री का। इट मीन्स
ये जो ट्राइंगल PQR है, ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट। शाबाश, इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। शाबाश। उसके बाद यहाँ पे जो y दिखाई दे रहा है, y कितना दिखाई दे रहा है अपने को? 125, यानी 90 से बड़ा है। 90 से बड़ा है मतलब कौन सा है ये? ऑब्ट्यूज एंगल XYZ इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। अब यहाँ पे जो है LMN, इसमें एक भी एंगल 90 से बड़ा नहीं दिख रहा है अपने को। 90 से बड़ा अगर नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा है? ट्राइंगल LMN एक्यूट एंगल ट्राइंगल। गॉट इट? समझ में आ गया? कितना आसान है उसको पहचानना। सिर्फ 3 चीजें याद रखना है। 90 से छोटा है तो एक्यूट, 90 है तो राइट एंगल, 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओके। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कुछ साइड्स एंगल। देखो यहाँ पे कौन सा है? ABC दिया है। उसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर भी एक लाइन, यहाँ पर भी एक लाइन, यहाँ पर भी एक लाइन, यानी ये तीनों साइड कैसे हैं? इक्वल है। और जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं वो कौन सा ट्राइंगल होता है? यस, ABC इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। शाबाश। नेक्स्ट दिया है, देखो क्या है सेकंड में? DEF। D पे एक लाइन है, EF पर 2 लाइन है और DF पर 3 लाइन है। यानी एक भी साइड इक्वल है क्या इसकी? नहीं है। एक भी साइड अगर इक्वल नहीं है तो ये DEF कौन सा ट्राइंगल हो गया? स्केल एंड ट्राइंगल। करेक्ट, स्केल एंड ट्राइंगल करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है UVW, जिसमें के UV पे 2 लाइन और UW पर भी 2 लाइन, जिसके 2 साइड इक्वल, वो ट्राइंगल कौन सा? आइसोस्केल ट्राइंगल। है ना आसान? यस। साइड के ऊपर से पहचानना है और एंगल के ऊपर से पहचानना है। ओके। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे अविनाश का घर है और अविनाश को जाना है स्कूल, तो कौन सा रास्ता उसके लिए शॉर्टर वे है, ये पूछा गया है। क्या वो इधर इसको स्कूल को जाने के लिए यहां से भी जा सकता है, AB से BC, या तो वो डायरेक्टली AC भी जा सकता है? तो कौन सा रास्ता, AB से BC जाने वाला या AC वाला, कौन सा रास्ता जो है शॉर्टर है और क्यों? ऑब्वियसली AC जो है ये शॉर्टर वे है। AC जो है ये शॉर्टर वे है। बट क्यों? क्योंकि उसका एक रीजन है। क्या रीजन है? सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एनी 2 sides of triangle are always greater than the third side। इसका मतलब क्या? ट्राइंगल के 2 साइड का प्लस हमेशा तीसरे साइड से ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये 2 साइड है AB और BC, इनका जो भी प्लस आएगा वो AC से ज्यादा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल AB रहेगा 10 और ये रहेगा 20, ये दोनों मिला के 10 और 20 कितने हो गए? 30 हो गए, 30 हो गए, है ना? तो ये कम से कम कितना होगा? ये कम से कम 20 होगा या 25 होगा या 29 होगा, लेकिन 30 नहीं हो सकता या 30 से ज्यादा
नहीं हो सकता। ये जो भी रहेगा वो ये दोनों के प्लस से भी कम ही रहेगा। That's why AC is the shortest distance to go to school from school। तो स्कूल से, घर से स्कूल जाने के लिए शॉर्टेस्ट वे है AC वाला। ओके, अब जो है अभी हम लोग ने देखा था वो जो टाइप्स ऑफ एंगल देखे हम लोग ने साइड के ऊपर थे। अब जो टाइप्स ऑफ एंगल देखेंगे बेस्ड ऑन एंगल्स। ओके, सपोज एक ट्रायंगल है। ओके, एक ट्रायंगल है ABC। ओके, समझो ये जो है 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। ये है 65, ये है 65 और ये है 85। ओके, ठीक है। इसमें एक भी ट्रायंगल आपको 90 के ऊपर दिखाई दे रहा है या 90 दिखाई दे रहा है? नो सर। अगर 90 से नीचे है सभी एंगल तो उसको क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या बोलेंगे उसको? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, उसके बाद जो है नेक्स्ट आएगा, जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री हो, एक भी एंगल अगर 90 डिग्री का हो, ये साइन किसका है? 90 डिग्री का है। अगर एक भी एंगल 90 डिग्री का है तो इसको कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहेंगे इसको? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा है, अगर समझो कोई एंगल 90 से ज्यादा अगर है, 90 से ज्यादा है, समझो ये 110 है। कितना है ये? 110। बाकी ये कुछ भी हो सकता है, समझो ये 50 है, 110 और 50 160, और समझो ये 20 है फॉर एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि पूरा ट्रायंगल कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है ना। अब एक भी एंगल अगर 90 से बड़ा अगर आता है तो उसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर 90 से छोटा है तो एक्यूट, अगर 90 है तो राइट एंगल, और 90 से बड़ा अगर है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इट इज बेस्ड ऑन एंगल्स। ओके, तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे कुछ साइड्स दिए हुए और पूछा गया है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कौन सा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 में 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तीनों भी साइड एक दूसरे से मैच नहीं खाते, इक्वल नहीं है। 3, 4, 5 ये सब अलग अलग है। साइज जो है इसका, साइड का, सबका अलग अलग है। कोई 3 सेंटीमीटर है तो कोई 4 सेंटीमीटर है तो कोई 5 सेंटीमीटर है। दैट्स व्हाई ये कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा? स्केल एंड ट्रायंगल। यहाँ पे देखेंगे 3.4, 3.4 और 5। 3.4, 3.4 यानी 2 इक्वल साइड यहाँ पे है। जिसके 2 इक्वल साइड होते हैं वो कौन सा होता है? आइसोस्केल। आइसोस्केल ट्रायंगल। उसके बाद 4.3, 4.3, 4.3 तीनों भी इक्वल है। तीनों साइड अगर इक्वल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में 3.7, 3.4 और 4 इक्वल है क्या? कोई साइड नहीं है, कोई भी साइड इक्वल नहीं है। दैट्स व्हाई ये कौन सा है? स्केल एंड ट्रायंगल।
Got it? Yes. Yes, sir. Okay.